Good morning, class. Now we start subject operating system. In last class, we checked the basic concept of semaphores and why we use the semaphores, because we need the process synchronization. So the solution of this process synchronization and critical section problem, we use semaphore for the n number of process. Then the semaphore use two operations, wait and signals. In wait signal operations, just decrease the value of semaphore, and in signals increase the value of semaphore. Okay, here. And then okay, we also complete this part, types of semaphore, counting semaphore and binary semaphore. Binary semaphore have two values, 0 and 1, and counting semaphore, we use a count variable, and value of count variable may be any number or maybe n number. यहाँ तक कंप्लीट किया था हमने। देन सेमाफोर इम्प्लीमेंटेशन भी देख लिया था कि जो वेटिंग प्रोसेस है उसको रिमूव करने के लिए वी यूज द ब्लॉक एंड बैकअप methods similar as it to disable interrupt. ठीक है, we just disable the process when any one process in the critical section, and if complete is critical section one process, then we wake up the another one. तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था. And now there are some advantage of semaphore. Just read out this. Semaphore allow only one process into the critical section. बिल्कुल जो हमें solution पढ़ रहे थे ये चीज़ तो ये कि at a time only one process ही critical section में रहेगा, और ये चीज़ होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, और इसी के थ्रू हम किसको अचीव कर रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन को. ठीक है, there is no resources wasted because of busy waiting in semaphores, as processor time is not wasted unnecessary to check if condition is fulfilled to allow process. Okay, जो busy waiting था उसको भी हमने using wait and ब्लॉक एंड बैकअप से हमने उसको भी रिमूव किया. ठीक है, एंड मशीन इंडिपेंडेंट कौन से हो रहा है, कौन सा कर्नल यूज कर रहा है, माइक्रो कर्नल, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, व्हाट्स माइक्रो कर्नल. सम डिसएडवांटेज आल्सो, बट डिसएडवांटेज से पहले हम चलते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन सेमाफोर. नाउ काफी अच्छी प्रॉब्लम्स है, फाइंड आउट करना प्रॉब्लम्स इन सेमाफोर. ठीक है, तो डिसएडवांटेज हम बात करें, दिस इज द प्रॉब्लम्स इन सेमाफोर. बट एग्जैक्टली सेमाफोर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, सेमाफोर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तीनों पॉइंट अचीव किए और क्रिटिकल सेक्शन का बेस्ट सॉल्यूशन है. बट फिर भी एक प्रॉब्लम आ सकती है, और वो प्रॉब्लम अकर हो सकती है यूजर की तरफ से. अगर यूजर ने कोड में कुछ मिस्टेक किया है ना, तो क्या मिस्टेक कर सकता है यूजर, चेक करते हैं, है ना. फर्स्ट वर्ड जो प्रॉब्लम है नॉन एज डेडलॉक आई थिंक आपको पता ही है. एंड सेकंड हम कहते हैं उसको स्टार्वेशन. नाम सुना है पहले स्टार्वेशन. अगर हम इसका हिंदी मीनिंग बात करें, स्टार्वेशन मींस भूख मरी है ना, जो जिसको कुछ खाना ना मिले, कोई आदमी है ना, उसको खाना नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो भूख से दुबला हो जा रहा है, खाने के लिए वेट करता रह रहा है और मर जाएगा, डेड हो जाएगा. दिस कंडीशन इज स्टार्वेशन. बट टेक्निकली स्टार्वेशन किस टाइप से है तो हम देखते हैं प्रॉब्लम इन सेमाफोर कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है. तो इफ यूज मल्टीपल, अभी तक हमने पढ़ा था एक सेमाफोर वेरिएबल एस. ठीक है, इन दिस केस इफ यूज मल्टीपल सेमाफोर, वी कैन यूज मल्टीपल सेमाफोर. ठीक है, इफ यूज मल्टीपल सेमाफोर मींस मोर देन वन. ठीक है, more than one. Suppose we have two semaphores. First name is P and second one is Q. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, आवाज आ रही है करुण? Yes sir. Yes sir. Okay, good. ठीक है, we have two semaphore. First okay, फर्स्ट पहले क्या था, पहले हम सिर्फ एस एक ही ले रहे थे. ठीक है, एस. बट नाउ वी यूज टू सेमाफोर. फर्स्ट वन इज पी एंड सेकंड वन इज क्यू. वी हैव टू सेमाफोर मींस जो वेट एंड सिग्नल जो ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है, मेथड लगाना है, जो फंक्शन लगाना है, वो दोनों पे लगेगा, पी पर भी और क्यू पे भी. नाउ हियर इज प्रोसेस P0 सॉरी प्रोसेस P0. अगर हम ये लेंगे, दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन, और क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने से पहले एंट्री पॉइंट में हम किसको कॉल करते हैं, वेट. तो वी जस्ट कॉल अ फंक्शन वेट, और फर्स्ट सेमाफोर को कॉल किया यहाँ पर पी. सेमाफोर इज पी, इसको वेट किया. एंड सेकंड सेमाफोर का क्यू, इसको भी हमको वेट कॉल करना पड़ेगा, वेट क्यू.
सिमाफोर पी एंड क्यू। और आफ्टर क्रिटिकल सेक्शन एग्जिट पॉइंट में क्या करना है, सिग्नल को कॉल करना है। तो ये सिग्नल पहले पी को करेंगे एंड देन सिग्नल क्यू। ठीक है, इजी प्रोग्राम है और इजी यहाँ पे कोई रिमाइंडर सेक्शन है ना। वेट को कॉल किया और सिग्नल को कॉल किया, बट यहाँ पे क्या है, वी यूज टू सिमाफोर, इसलिए 2 बार वेट को कॉल किया, 2 बार सिग्नल को, एक बार पी के लिए एक बार क्यू के लिए। सिमिलरली फॉर द प्रोसेस P1 ये while लूप इनफाइनाइट टाइम, देन अगेन एंट्री सेक्शन में क्या कॉल करेंगे, वेट, और यहाँ पे इसने किया वेट क्यू एंड wait P, and here is the critical section, and after critical section again signal Q and signal P। ओके, ये सिंपल प्रोग्राम आई थिंक हमने पहले पढ़ा है, समझ आ गया होगा। बट यहाँ पर हम देखते हैं क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है, मीन्स फर्स्ट टाइम when the process P0 in execution mode, first P0 call the wait P, और वेट फंक्शन क्या कर रहा है हमें पता है, वेट क्या करता है, डिक्रीमेंट करता है इसकी वैल्यू उस सीमाफोर की। तो वेट क्या कर रहा है, इस सीमाफोर को ब्लॉक कर रहा है ना। किसको ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P इज ब्लॉक। क्यों ब्लॉक हो गया, क्योंकि कौन वेट कर रहा है, इसको P0 ने कॉल किया, जैसे इसको कॉल किया क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, इतना से जाना। जब भी कोई वेट को कॉल करता है मींस लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया। सिग्नल को कॉल करता है तो लॉक रिलीज हो गया। नाउ semaphore P blocked by the process P0 because P0 call the process wait P। जैसे ब्लॉक हुआ, और सपोज at this point context switching are done by the operating system। तो प्रोसेस P0 से P1 रनिंग स्टेट में चला गया और P0 वेटिंग में गया। जैसे P1 एग्जीक्यूट होने लगा, P1 किसको ब्लॉक करेगा, Q को। क्या कर सकता है Q को ब्लॉक, आंसर दीजिए, क्या क्यू को ब्लॉक कर सकता है, यस। आंसर क्या हुआ इसका, यस, पी को क्यू को ब्लॉक कर सकता है। क्यों, क्योंकि अभी किसी ने ब्लॉक नहीं किया है ना। एट ए टाइम कोई एक ही, मैं सिंपली लैंग्वेज बोलूं, एट द सेम टाइम कोई एक ही प्रोसेस इस वेट को कॉल कर सकता है। अभी इसने वेट को कॉल किया पी, तो पी को ब्लॉक कर दिया, लेकिन क्यू को अभी तक किसी ने कॉल नहीं किया। क्यू को करने से पहले हम यहाँ से कंटेक्स्ट स्विच हो गए। तो क्यू को कौन ब्लॉक कर सकता है, प्रोसेस P1। तो नाउ क्यू इन द ब्लॉक स्टेट, क्यू कौन से स्टेट में आ गया, ब्लॉक। अब मैजिक देखो, आफ्टर दिस वेट फंक्शन P1 किसको कॉल करेगा, वेट क्यू, वेट P। इस P को कॉल करेगा, बट क्या ये कॉल कर पाएगा, नहीं, क्योंकि P ऑलरेडी इन ब्लॉक स्टेट। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी P0 ने इसको कॉल किया हुआ था। सेम टाइम में इस वेट फंक्शन को भी कॉल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, हमने देखा था लास्ट क्लास में, S माइनस माइनस या P माइनस माइनस यहाँ पे फंक्शन होगा, 0 से अगर लेस देने दो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, ट्रैप में फंस जाएगा। तो ये फंक्शन आपका कॉल नहीं होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ प्रोसेस P1 इन ब्लॉक स्टेट, ये जैसे ब्लॉक हुआ तो कंटेक्स्ट स्विच हुआ, कहाँ गया, प्रोसेस P0 पे। नाउ अगेन प्रोसेस P0 में क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है वेट Q, और ये किसको कॉल कर रहा है, Q को। तो Q क्या हो रहा है, ऑलरेडी ब्लॉक बाय द P1, तो ये भी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि Q को ये कॉल नहीं कर पाएगा। तो P0 भी कौन सी स्टेट में आ गया, ब्लॉक स्टेट। P0 भी कौन सी स्टेट में आ गया, ब्लॉक। तो ये भी ब्लॉक हो गया, किसका वेट कर रहा है कि ये उसको रिलीज करे, P1 का। और P1 ब्लॉक हो गया बिकॉज P1 किसका वेट कर रहा है, P0 का, कि ये इसको P को अनब्लॉक करे। ठीक है, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। दिस इज कंडीशन नोन एज डेडलॉक, दिस कंडीशन इज डेडलॉक। और क्योंकि यहाँ डेडलॉक हो गया था, स्टार्वेशन हो गया। स्टार्वेशन मींस इन दोनों को टर्न नहीं आ पा रहा है, दोनों का टर्न नहीं आ पा रहा है यहाँ पे ना। ये इसका वेट कर रहा है और ये भी इसका वेट कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आई, अब बोलेंगे सर ये तो सेमाफोर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। बट अगर यूजर अपने कोड को, है ना, एक प्रॉपर वे में लिखेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्रॉपर वे आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पे मैंने क्या किया था, फर्स्ट कॉल किया था P को एंड देन Q को, और यहाँ क्या कर दिया, पहले Q को लिख दिया और फिर P को लिख दिया। अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका सॉल्यूशन क्या था, अगर यूजर इस Q की जगह पहले P लिख देता और इधर P की जगह Q को कॉल करता,
है ना, तो डेडलॉक की प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि पी जैसे ब्लॉक हुआ तो इसको कॉल नहीं कर पाता वापस यहाँ आ गया। ठीक है, मीन्स सीमाफोर के अंदर ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हम कह रहे हैं, लेकिन सीमाफोर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसका है, यूजर का। इंटरनेट डिस्कनेक्टेड हो रहा है। ओके, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कब नहीं आती, जब एक प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। अगर ये भी पी और क्यू को फॉलो करता है, ये भी पी और क्यू को ही लिखता, तो देयर इज नो डेडलॉक। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि सेमाफोर की प्रॉब्लम है, लेकिन एक इसकी साइड से, यूजर की साइड से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वही कंडीशन में यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो डेडलॉक में क्या प्रॉब्लम है। 2 or more processes are waiting indefinitely for an event that can be caused by only one of the waiting process. प्रोसेस P0 और P1 दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे थे, है ना, इनफाइनाइट टाइम का वेट गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेडलॉक। ठीक है, जो एग्जांपल मैंने लिया, सेम एग्जांपल एक्सप्लेन किया यहाँ पर। सपोज ओके, मैंने P और Q लिए थे, यहाँ पर क्या है, S and Q are 2 सेमाफोर्स। ठीक है, तो प्रोसेस P0 and P1 और स्टार्टिंग इसने कॉल किया फर्स्ट वेट एस एंड वेट क्यू, हमने पी और क्यू किया था, यहाँ पर वैसे सीक्वेंस चेंज किया, एस और क्यू है, इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, पहले क्यू एंड देन एस। तो सेम थिंग, फर्स्ट टाइम जैसे ही इस एस को ब्लॉक करेगा और कंटेक्ट स्विच हुआ और ये क्यू को ब्लॉक कर देगा, है ना, एस भी ब्लॉक हो गया और क्यू भी ब्लॉक हो गया। अब दोनों एक दूसरे का वेट करेंगे, जब इसका टर्न आएगा ये क्यू को कॉल करेगा तो बोलेगा क्यू ऑलरेडी ब्लॉक बाय P1, ये ब्लॉक हो जाएगा। और जब इसका टर्न आएगा ये कॉल करेगा एस को और चेक करेगा एस ऑलरेडी ब्लॉक बाय द प्रोसेस पीरियड, तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, बोथ आर इन ब्लॉक ऐसे। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई डेड ब्लॉक। ठीक है, और इंडेफिनिट ब्लॉकिंग, अ प्रोसेस में नेवर बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेमाफोर क्यू इन व्हिच इज सस्पेंडेड, कंटिन्यूस उस क्यू में रहेंगे, सेमाफोर में लगे रहेंगे ना। ये स्टार्वेशन कंडीशन है, तो मैं कहता भूखमरी है ना, कि वो खाने का इंतजार ही कर रहा है, खाना नहीं मिल रहा उसको, तो दिस इज कंडीशन इज द known as starvation. And I think clear what is deadlock condition and starvation condition in semaphore. Important term है, सिर्फ समझने वाली बात है यहाँ पे। इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, अगर ये जो सीक्वेंस फॉलो किया एस और क्यू, इसी सीक्वेंस को यही फॉलो कर दो, मीन्स यहाँ पर लिख दिया एस और यहाँ पर लिख दिया क्यू, तो जो प्रॉब्लम आ रही है आपकी डेडलॉक की वो यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी डेडलॉक फॉर इन सीमाफोर। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट वर्ड और है, एक वर्ड और आ रहा है यहाँ पे, है ना, और ये काफी अच्छा टर्म है, समझना है ना, ध्यान समझना, अगर डेफिनेशन पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा, जो मैं डायग्राम बनाऊंगा उसके थ्रू देखना इसको क्या चीज है। प्रायोरिटी इन्वर्जन, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज प्रायोरिटी। प्रायोरिटी आई थिंक हमने पहले भी चेक किया था। प्रायोरिटी हम डिफाइन करते हैं, सपोज इन रेडी सेट प्रोसेस P0, P1 एंड P2, 3 प्रोसेस है। ठीक है, और आपको प्रोसेसर में एग्जीक्यूट करने के लिए भेजना है, तो जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी इन सब में से, जो अर्जेंट टास्क होगी, जिसकी आपने प्रायोरिटी हायर कर रखा है ना, जैसे इंटरप्ट वाली हमने बात किया था, है ना, तो अगर जिस सपोज P1 प्रोसेस की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो P0 और P2 से भी पहले कौन जाएगा, प्रोसेस P1, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हायर है। ठीक है, तो प्रायोरिटी मीन्स कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होना, कौन सा बाद में होना, एक लेवल सेट करना, एक प्रायोरिटी सेट करना। ठीक है, तो प्रायोरिटी कहलाएगा। प्रायोरिटी इन्वर्जन एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है पहले हम पढ़ते हैं। scheduling problem when lower priority process hold a lock dead by the high priority process. Okay, नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं प्रायोरिटी इन्वर्जन या PI। जहाँ से देखना है डायग्राम के थ्रू, डायग्राम समझ में आ गया तो डेफिनेशन समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 3 प्रोसेस P2, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P0। प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम कब होगी, when we have more than 2 process। अगर एक या दो प्रोसेस हुए कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट इफ वी हैव मोर देन 2 प्रोसेस, सपोज वी हैव 3 प्रोसेस, तो हो सकता है यहाँ पे एक प्रॉब्लम आए। और यहाँ पे आपने एक प्रायोरिटी सेट किया है, सपोज प्रोसेस P2 की जो प्रायोरिटी वो हाईएस्ट है और P0 की प्रायोरिटी लोएस्ट है एंड P1 की प्रायोरिटी है मिडिल प्रायोरिटी। ठीक है, ध्यान देना, लोएस्ट प्रायोरिटी, मिडिल प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क कौन सा है, P0, एंड लोएस्ट प्रायोरिटी टास्क है आपका प्रोसेस P0। ओके, एक ग्राफ हम बना रहे हैं यहाँ पे। सपोज एट द स्टार्टिंग पॉइंट अभी ना तो P2 एग्जीक्यूट होने आया है, ना ही P1 एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, दोनों में से कोई भी अभी एग्जीक्यूशन मोड में नहीं है, और P0 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अभी अकेला ही प्रोसेस है। नाउ
P0 इन एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये प्रोसेसर में एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ये एग्जीक्यूशन स्टेट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। और एट दिस पॉइंट इसने कॉल किया वेट फंक्शन, या जो सीमाफोर था उसको वेट फंक्शन कॉल किया, उसको ब्लॉक किया। वेट, इस पॉइंट पे वेट को कॉल किया, वेट को कॉल किया मतलब वेट एज, मतलब और कोई भी दूसरा फंक्शन इस एज को कॉल नहीं कर पाएगा, चाहे वो हायर प्रायोरिटी हो लोअर प्रायोरिटी हो, एज को और कोई भी कॉल नहीं कर पाएगा, ठीक है। और सपोज इस पॉइंट पर जैसे आया और कंटेक्स्ट कीजिएगा, क्यों, क्योंकि हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस, क्या हुआ, रेडी स्टेट में आ गया था। जैसे यहाँ पे इसको स्टॉप किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने और किसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, प्रोसेस P2 को। यहाँ पे प्रोसेस P2 आया, क्यों हुआ कंटेक्स्ट स्विच, क्योंकि ये इसकी प्रायोरिटी क्या हायर है। तो जैसे ये रेडी स्टेट में आया, इसको स्टॉप करके यहाँ चला गया। और लोअर प्रायोरिटी ने क्या किया था, इस वेट को कॉल कर रखा था। वेट को कॉल रखा था मतलब इस वेट को और कोई भी दूसरा प्रोसेस कॉल नहीं कर सकता है, इसने ब्लॉक कर दिया इस सेमाफोर को, ठीक है, सेमाफोर को ब्लॉक कर दिया। सपोज इस पॉइंट पर प्रोसेस P2 ने भी वेट को कॉल किया, वेट एस, ठीक है। सेम इसने भी एस को कॉल किया, क्या ये कर पाएगा कॉल, नो, क्यों, क्योंकि वेट ऑलरेडी किसने ब्लॉक कर रखा है, प्रोसेस P0 जो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस है। तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल सेमाफोर क्या कहता है, जैसे ये ब्लॉक हुआ वापस किसका टर्न आ जाएगा, प्रोसेस P0 का, ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज। तो सीधा सीधा आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इसने वेट को कॉल किया, उसके बीच में मिडिल प्रायोरिटी का प्रोसेस है ना, P1, ये रेडी स्टेट में आ गया, यहाँ पर मिडिल प्रायोरिटी का सिस्टम आ गया। तो ये जैसे ब्लॉक होकर नीचे जाने लगा, उससे पहले कौन आ गया, P1। तो लोअर प्रायोरिटी और इसकी मिडिल प्रायोरिटी, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है मिडिल वाले की लोअर से, तो कौन एग्जीक्यूट हुआ, मिडिल प्रायोरिटी टास्क एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। वो सपोज जो वर्स्ट केस हम ले रहे हैं, तो मिडिल प्रायोरिटी टास्क है, ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, रनिंग चलता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूट हुए जा रहा है। मीन्स ये मिडिल प्रायोरिटी टास्क इसके लोअर प्रायोरिटी टास्क का टर्न नहीं आने दे रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसेस है। और लोअर प्रायोरिटी कब एग्जीक्यूट होगी, जब मिडिल प्रायोरिटी टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये जब तक ये P1 एग्जीक्यूट कंप्लीट नहीं होगा, तब तक P0 का टर्न नहीं आएगा। और जब तक P0 का टर्न नहीं आएगा, ये इसको अनब्लॉक नहीं कर पाएगा एस को। और जब तक अनब्लॉक नहीं कर पाएगा, तो आपका हायर प्रायोरिटी टास्क एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो समराइज करते हैं इसको, एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो हायर प्रायोरिटी टास्क हम कहते हैं सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये हायर प्रायोरिटी टास्क एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, रीजन कि बिकॉज जो मिडिल प्रायोरिटी टास्क है वो कंटिन्यूस रनिंग स्टेट में है, और वो लोअर प्रायोरिटी टास्क को एग्जीक्यूट नहीं होने दे रही है ना। इस वजह से आपका हायर प्रायोरिटी टास्क एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। यही प्रॉब्लम कहलाती है प्रायोरिटी इन्वर्जन। प्रायोरिटी मींस आपने किसी टास्क की हायर प्रायोरिटी दे दी, लेकिन फिर भी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि सेमाफोर की वजह से, है ना। ये बहुत बड़ी इशू है प्रायोरिटी इन्वर्जन इन सेमाफोर, कि अगर एक ने ब्लॉक कर दिया लोअर प्रायोरिटी ने, और हायर प्रायोरिटी उसको यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक मिडिल प्रायोरिटी टास्क कंटिन्यूस रनिंग स्टेट में, ठीक है। तो ये मेजर डिसएडवांटेज है यहाँ पर, बट इसका एक सॉल्यूशन है यूजिंग प्रायोरिटी इनहेरिटेंस। प्रायोरिटी इनहेरिटेंस सिर्फ याद रख लो क्या होता है। प्रायोरिटी इनहेरिटेंस क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ऐसी सिचुएशन देखता है कि यहाँ पर प्रायोरिटी इनवर्जन आ रहा है, हायर प्रायोरिटी टास्क एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, एट द टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जस्ट बूस्ट अप द प्रायोरिटी ऑफ लोअर प्रायोरिटी टास्क। जब P0 टास्क है, इसकी प्रायोरिटी को कुछ टाइम के लिए टेम्पररी बूस्टअप कर देगा, इसकी सबसे हाईएस्ट कर देगा। जैसे हाईएस्ट करेगा तो इसको स्टॉप करके किसका टर्न आ जाएगा, लोअर प्रायोरिटी को। जैसे लोअर प्रायोरिटी इसको अनब्लॉक करेगी और फिर से इसकी प्रायोरिटी टेम्पररी बूस्टअप हुई थी, फिर से लो हो जाएगी, लो होते फिर हायर प्रायोरिटी टास्क एग्जीक्यूट होने लगेगा, ठीक है। तो एक सिनेरियो कुछ इस तरह चलता है, ये होती है प्रायोरिटी इन्वर्जन। छोटा सा वर्ड है बट काफी अच्छा, अगर आप टेक्निकली वो समझते हैं एग्जैक्टली। तो इन तीनों वर्ड को अच्छे से समझ लेना, व्हाट इज डेडलॉक, व्हाट इज स्टार्वेशन एंड व्हाट इज प्रायोरिटी इन्वर्जन। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स हमने देखी सेमाफोर के अंदर। अगर सेमाफोर को अगर सीक्वेंस में यूजर ने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, तो डेडलॉक और स्टार्वेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। नाउ ओके, ये डायग्राम देखो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया था, सेम थिंग। सपोज जो प्रोसेस ए है वो हायर प्रायोरिटी है, ये मिडिल प्रायोरिटी और ये लोअर प्रायोरिटी।
ठीक है। लोअर प्रायोरिटी टास्क ने क्या किया, टास्क सी एक्वायर शेयर्ड वेरिएबल, मतलब शेयर्ड वेरिएबल लिया, इसने क्या किया, उसको ब्लॉक कर दिया सेमाफोर को, ठीक है। देन ये मिडिल प्रायोरिटी टास्क एग्जीक्यूट होने आई है, ठीक है, ये कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है अपना, और उसी टाइम हायर प्रायोरिटी टास्क आगे टास्क क्या कर रहा है, इसने एग्जीक्यूट कर रहा आल्सो 8 ट्राई टू एक्सेस शेयर डेटा बाय एक्वायरिंग द सेमाफोर। यहाँ से क्या कर रहा है, उस सीमा उस जिसने इसको ब्लॉक किया था, टास्क सी ने जिसको ब्लॉक किया था, वो चीज़ एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन कर नहीं पाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वर्स्ट केस में हमने क्या लिया, ब्लॉक होते ही फिर से बी पे जंप कर दिया, क्योंकि लोअर प्रायोरिटी टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगी, लोअर से मिडिल की हायर है, पहले कौन एग्जीक्यूट हो, बी। और यहाँ लाइन लिखी पढ़ लो, बी का है, was running and never gives chance to C to release semaphore and A is blocked। ये एग्जीक्यूट हो ही जा रहा है, ये एग्जीक्यूट हो ही जा रहा है, एग्जीक्यूट हो ही जा रहा है, ये कभी भी सी लोअर प्रायोरिटी टास्क का टर्न नहीं आने दे रहा, और लोअर प्रायोरिटी टास्क का टर्न नहीं आया, ये इसको अनब्लॉक नहीं कर पाया, अनब्लॉक नहीं कर पाया तो हायर प्रायोरिटी टास्क भी आपकी ब्लॉक स्टेट में हो गई। ये तो गलत चीज हो गई, क्योंकि आपने हायर प्रायोरिटी क्यों सेट किया था, क्योंकि अर्जेंट टास्क थी, इसको पहले एग्जीक्यूट करना है, लेकिन ये हो नहीं पा रही है, किस वजह से नहीं हो पा रही, इस वजह से। तो ये सिनेरियो क्या कहलाता है, प्रायोरिटी इन्वर्जन। एनी डाउट स्टूडेंट्स इन तीनों वर्ड में, कुछ डाउट्स हैं? ओके, हाँ सर। डेडलॉक और स्टार्वेशन बना, डेडलॉक एंड मतलब जब डेडलॉक लेगा तभी स्टार्वेशन। हाँ एक्चुअली यस ठीक है, चलो डेडलॉक कंडीशन क्या कह रही है कि ये दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो, कभी भी टर्न नहीं आ पा रहा है, ठीक है, टर्न नहीं आ पा रहा है मतलब। और स्टार्वेशन मैंने क्या बताया, स्टार्वेशन ये कि आपको टर्न नहीं आ रहा, जैसे सिंपल में बात करूं, यहाँ पर एक सपोज कोई गरीब आदमी है ना, वो सामान लेने गया, उसको भूख लग रही है, कुछ खाने का सामान लेने गया, ठीक है, लेकिन इतना लंबा वेटिंग प्रोसेस है, इतना लंबा वेटिंग प्रोसेस है, उसका टर्न नहीं आ पा रहा है ना, तो उसका टर्न नहीं आ पा रहा, तो क्या उसको खाने का सामान नहीं मिलेगा, और खाने का सामान है तो भूख से मर जाएगा ना, तो मीन्स हम कह सकते हैं भूख मरी से मर गया, वो स्टार्वेशन हो गया, ठीक है। सेम कंडीशन, दोनों ही प्रोसेस कौन से लूप में अटके, बिजी वेटिंग के अंदर। क्यों, क्योंकि सेमाफोर के कारण, तो ये भी ब्लॉक हो गया, ये भी ब्लॉक हो गया, दोनों यहाँ वेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका टर्न नहीं आ पा रहा है प्रोसेस में एग्जीक्यूट होने का, है ना, तो दिस कंडीशन इज नोन एज स्टार्वेशन। और ये स्टार्वेशन क्यों आया, ड्यू टू दिस डेडलॉक, ठीक है। और ये प्रॉब्लम अभी वापस से आएगी, हम जब पढ़ेंगे आगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, उसके अंदर हम एल्गोरिथम का डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, स्टार्वेशन डिसएडवांटेज है उसका क्यों है, ये रीजन की वजह से। लेकिन यहाँ पर स्टार्वेशन क्यों आया, यूजिंग दिस डेडलॉक। और डेडलॉक क्यों आया, बिकॉज जो यूजर है उसने सीक्वेंस चेंज कर दिया, एस और क्यू लेना था, उसने रिवर्स कर दिया क्यू एंड एस, है ना, तो ये सीक्वेंस चेंज कर दिया इस वजह से, और ये यूजर की मिस्टेक है, सेमाफोर की इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। बट अगर यूजर ने ऐसा कर दिया तो ये प्रॉब्लम अराइज होगी, ठीक है, इसलिए हमने इसको नाम दिया था डेडलॉक एंड स्टार्वेशन इन सेमाफोर्स। क्लियर संजीत? यस सर। ओके, एंड देन प्रायोरिटी इन्वर्जन भी समझ आ गया कुछ, ठीक है? यस सर, आ गया। ओके गुड, ठीक है, सिर्फ समझना मेन चीजें। हो सकता है प्रायोरिटी इन्वर्जन एग्जाम में क्योंकि जो 2 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं आपके, उसमें आ सकता है प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में। ओके, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन फिर भी कुछ समझा था एग्जैक्टली क्या क्या सिंक्रोनाइजेशन जो हम कर रहे हैं, है ना, तो एक रियल लाइफ की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो कुछ प्रॉब्लम्स जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम से आपकी बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, जो हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर के अंदर पढ़ा था कि जो बफर था उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई थी, तो प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस किया जा रहा है, अगर उसकी साइज फुल हो गई तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये थी। रीडर्स एंड राइटर, डीबीएमएस पढ़ा है बच्चों हमने, डेटाबेस। यस सर। ये वर्ड पढ़ा, डर्टी रीड प्रॉब्लम, डर्टी रीड प्रॉब्लम इन डेटाबेस, ना, ये वही चीजें रीडर्स एंड राइटर्स। डर्टी रीड में क्या होता है, सपोज ट्रू ट्रांजैक्शंस, सपोज ये ट्रांजैक्शन 1 एंड ट्रांजैक्शन 2 ये कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और सपोज ट्रांजैक्शन 1 डेटा को रीड कर रहा है, सेम डेटा, उसी डेटा को सेकंड ट्रांजैक्शन राइट कर रहा है एट द सेम टाइम, इस डेटा सेट को तो क्या कर रहा है, राइट कर रहा है कौन, T2, और उसी डेटा सेट को रीड कर रहा है T1, तब ये प्रॉब्लम आती है डर्टी रीड प्रॉब्लम। सपोज उसने डेटा सेट में कुछ राइट किया,
है ना, और अपडेट कर दिया और इसने सिर्फ रीड किया और अपडेट कर दिया, है ना, उस टाइम जिसने राइट किया वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, जो भी इश्यूज आएंगे आपने पढ़े होंगे ट्रांजिशन में, तो दिस इज रीडर्स एंड राइटर प्रॉब्लम। या दोनों ही राइट कर रहे हैं सेम टाइम में एक ही डेटा सेट में दोनों ही राइट कर रहे हैं, या ये राइट कर रहा है और ये रीड कर रहा है ना, ये कंडीशन होती है रीडर्स राइटर प्रॉब्लम जो डेटाबेस में पढ़ा है। एंड नेक्स्ट वन इज डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम में भी आपने डीएसए में पढ़ा है, ये पढ़ी हुई है डाइनिंग फिलोसोफर, एनीवन? नो सर। अच्छा नहीं पढ़ी है, ठीक है, थोड़ा सा कैसे बताओ एग्जैक्टली क्या चीज़ है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है रियल लाइफ में। फिलोसोफर कौन होते हैं जानते हो? फिलोसोफर है ना जो अपने को फिलोसॉफी रहते रहते हैं ना, ज्ञान लेते रहते हैं, तो एग्जैक्टली ये क्यों बना फिलोसोफर में बताता हूँ कि एक सिनेरियो है रियल लाइफ, ये डाइनिंग टेबल है, कोई भी एक राउंडेड डाइनिंग टेबल है और वहाँ पर 5 फिलोसोफर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, 5 फिलोसोफर्स है, इसको हम नंबरिंग करते हैं यहाँ पर 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, और इनके बीच में कुछ चाउमीन रखा हुआ है, एक प्लेट में कुछ चाउमीन है, ठीक है, और चाउमीन जो स्टिक्स होती है ना, क्या कहते हैं उसको, चॉपस्टिक्स। चॉप स्टिक्स, वेरी गुड, मेरे को खाना नहीं आता इससे ओके, ये चॉप स्टिक्स एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ठीक है, अब ये जो फिलोसोफर ये भी एक लेफ्ट साइड में, इसके राइट साइड में, इसके भी लेफ्ट और राइट और इसके भी लेफ्ट राइट दोनों तरफ, तो 1 2 3 4 5, तो ये 0 1 2 3 एंड 4 सबकी नंबरिंग कर दी मैंने, ये चॉप स्टिक्स रखी हुई है। अब कंडीशन क्या है, जो फिलोसोफर्स है वो खाने की कंडीशन जो अपने एल्गोरिथम बना रहे हैं, फर्स्ट फिलोसोफर थिंक, है ना, फिलोसॉफी करेगा तो सोचेगा क्या करना, जो भी उसको लिख रहा है ना, जो भी थिंक, ठीक है, एंड देन ईट, एक बार सोचेगा फिर खाएगा, ठीक है, और थर्ड कंडीशन है खाने के लिए जो ये चॉपस्टिक्स रखी हुई है, ये पहले लेफ्ट वाली उठाएगा, फिक्स कंडीशन है, पहले लेफ्ट उठाएगा देन राइट साइड की, ठीक है, मतलब जैसे ये फिलोसोफर 0 है तो इसका लेफ्ट क्या हुआ, ये रहा, तो पहले 0 नंबर का चॉपस्टिक उठाएगा एंड देन फर्स्ट नंबर का उठाएगा, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, जो सीमाफोर वाली प्रॉब्लम है, सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम है कि सपोज इस फिलोसोफर ने लेफ्ट साइड वाला लिया, मतलब इसने इसको ऑक्यूपाई किया, ठीक है, एट द सेम टाइम जब ये 1 आएगा ये किसको ऑक्यूपाई करेगा, फर्स्ट नंबर वाले का, जब 2 आएगा जिसका लेफ्ट का है ये इसको उठा लेगा, है ना, और ये थर्ड वाला पर्सन आएगा फिलोसोफर, ये इसको उठा लेगा, और फोर्थ वाला आएगा ये। अब देखो क्या मजा हो गया यहाँ पे, सबने अपने लेफ्ट साइड का पिक कर दिया, लेकिन राइस जो खाने ये चाउमीन जो खाना है उसको, उसके लिए राइट वाला चॉपस्टिक भी उसको चाहिए, और तो फर्स्ट जो 0 नंबर का फिलोसोफर है उसको ये राइट साइड वाला चॉपस्टिक नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि किसके पास ये फर्स्ट वाले के पास, तो ये किसका वेट करेगा कि फर्स्ट वाला खाने के बाद रखेगा तो मैं लूंगा, ये इसको हाथ में रखेगा, फर्स्ट वाले के पास ये वाला चॉपस्टिक नहीं है, ये किसका वेट करेगा, सेकंड वाले का, ये खाने के बाद रखेगा तब मैं इसको फ्री खाऊंगा, थर्ड वाला सेम थिंग, ये सब एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, यहाँ पर आपका क्या हो गया, डेडलॉक हो गया, है ना, और डेडलॉक होगा, स्टार्वेशन क्या आएगा, स्टार्वेशन क्या आ जाएगा कि इनको खाने को नहीं मिलेगा, सारे भूख से मर जाएंगे ना, तो ठीक है, तो ये डेडलॉक कंडीशन हो गई यहाँ पर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन वैसे डेडलॉक कहता है कि अगर कहीं डेडलॉक हो जाता है तो किसी एक प्रोसेस को किल कर लो, हटा दो, तो किसी एक फिलोसोफर को यहाँ से बोलेंगे तू उठ के चला जाए दूसरी जगह बैठ जा, है ना, तो मे भी ये सॉल्यूशन होता है लेकिन परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो इस सॉल्यूशन को बेटर बनाने के लिए जो हमने सीमाफोर की कंडीशन पढ़ी थी अभी, कि अगर सीक्वेंस हम चेंज कर लें तो यहाँ पर जो लास्ट फिलोसोफर है, इसका सॉल्यूशन है, जो लास्ट फिलोसोफर है उसका जो सीक्वेंस था, पहले लेफ्ट उठाना, पहले उसके बाद राइट, ये सीक्वेंस लास्ट के लिए रिवर्स कर दो, लास्ट फिलोसोफर को क्या करना है, पहले राइट वाला पिक करना है देन लेफ्ट वाला, तो देखो ये अपना राइट वाला जैसे पिक करना जाएगा तो ये इसका राइट है ना, ये ऑलरेडी किसने ब्लॉक किया हुआ है, तो ये ले नहीं पाएगा, तो फिलोसोफर ये ले नहीं पाएगा, ये वाला फ्री रहेगा, ये वाला फ्री रहेगा, कौन ले लेगा, थर्ड नंबर वाला, और ये फ्री रखेगा, इस तरह से एक एक करके सारे हो जाएंगे। तो जस्ट यूजर को जो है सीक्वेंस चेंज करना है, तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, बुक में इसको रीड आउट भी करना,
डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम्स, बट अपने सिलेबस के पार्ट नहीं है तीनों, तो जस्ट मैंने फिर भी मेंशन किया था क्योंकि अच्छी है, इनको पढ़ोगे मजा आएगा। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, और ये आपने डेटाबेस में पढ़ी हुई है, और ये हमने ऑलरेडी प्रोसीजर कंज्यूमर प्रॉब्लम के अंदर बाउंडेड बफर प्रॉब्लम को पढ़ लिया था, ठीक है। दिस इज सम क्लासिकल प्रॉब्लम्स, क्लियर है डाइनिंग फिलोसोफर, ठीक है। एक बार जस्ट रीड आउट करना, मैंने ब्रीफ रिव्यू दे दिया था इसका कुछ। नाउ तो इन here we complete the process synchronization, and process synchronization we complete the critical section problem, mutual exclusion, semaphore and wait and signals, ठीक है। ये सारा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया अंडर द टॉपिक प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। नाउ in this topic process scheduling first condition very important, and न्यूमेरिकल पार्ट हम कवर करेंगे, इसके अंदर सारी एल्गोरिथम्स का सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो कुछ जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है ना, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे यूजिंग द न्यूमेरिकल एग्जांपल, और जो लास्ट ईयर गेट के एग्जाम में भी आया है वो भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, और यही मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा इनका, ठीक है, जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पर बिफोर गोइंग थ्रू दिस एल्गोरिथम, फर्स्ट आज जो टाइम बचा है 5 मिनट बचा है अपने पास, उसको हम चेक करते हैं कि ये प्रोसेस शेड्यूलिंग एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। आज जो टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, उनको ध्यान से समझना, उसके बाद वो सारी एल्गो में काम आएगी, ठीक है। तो आज जस्ट इन दिस क्लास वी जस्ट कवर द टॉपिक प्रोसेस शेड्यूलिंग, क्लियर। नाउ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ शेड्यूलिंग, एग्जैक्टली शेड्यूलिंग क्या है, जिसको हम कह रहे थे कंटेक्स्ट स्विचिंग, है ना, कि अ प्रोसेस, इच प्रोसेस हैव 3 स्टेट, वेटिंग स्टेट, ठीक है, वेटिंग स्टेट, रनिंग स्टेट एंड रेडी स्टेट, ठीक है। हर प्रोसेस के पास ये स्टेट, ठीक है। तो प्रोसेस को स्विचिंग करना इस रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट से, या रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में, या वेटिंग स्टेट से रनिंग स्टेट में, ठीक है। ये जो स्विचिंग का काम हो रहा है, यही काम रहता है शेड्यूल में। शेड्यूल करना है, कौन ये शेड्यूल करना है, क्या शेड्यूल करना, कि प्रोसेसर के पास कौन सी टास्क जाएगी, कि अगर आपके पास P0 है, P1 है एंड P2, इफ यू हैव 3 टास्क P0, P1 एंड P2, इनमें से सबसे पहले प्रोसेसर के पास कौन सी टास्क जाएगी, किसको शेड्यूल करना है, पहले ये जाएगी उसके बाद ये जाएगी, है ना। तो ये एक्टिविटी क्या कहलाता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग। The definition now, the act of determining which process is in ready state and should be moved to the running state, है ना, ready state to running state में move करना is known as process scheduling. Yes, the prime aim of the process scheduling is keep the CPU busy all the time. बस हमारा टास्क क्या है, आपका जो प्रोसेसर है उसको फ्री नहीं रखना है, इसको आइडल नहीं रखना है ना। कि जैसे आप घर पे किसी को बुला रहे हो कुछ काम करने के लिए ना, जैसे काम वाली भाई आ रही है और आप उसको दे रहे हो कुछ सारा पैसा, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, वो बिजी रहे। अगर वो 2 घंटे आपके घर में काम कर रही है, जैसे नहीं वो खाली बैठ के बातें करने लग जाए, नहीं, वो कंटिन्यूस बिजी रखो, उसको कुछ ना कुछ काम देते रहो, कुछ ना कुछ काम देते रहो ना। सिमिलरली प्रोसेसर को फ्री नहीं रखना है, अगर आपके पास कुछ टास्क है तो उसको बिजी रखना है ना, ताकि वो परफॉर्म करे। ऐसा नहीं कि आपने काम वाली बाई को कहा झाड़ू लगाना है और झाड़ू नहीं है वहाँ पर, तो जब तक झाड़ू लेने गए आप तब तक वो खाली बैठी नहीं, तथा आप बोल दोगे एक बर्तन साफ कर लिया, कोई अदर एक्टिविटी कर ले, ठीक है। ये आप शेड्यूलिंग कर लोगे तो उससे आपका परफेक्टली काम हो जाएगा, 2 घंटे में एफिशिएंट यूज होगा। सिमिलरली उस सीपीयू को बिजी रखना है, आपको एफिशिएंट मैनर में वर्क देना है सीपीयू को, ठीक है। For achieving this, the scheduler, okay, एक वर्ड आ रहा है scheduler. What is the scheduler? Scheduler is a part of operating system which done a job of process scheduling. जो है scheduling का काम कर, एक काम कौन है, OS कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, रेडी स्टेट से रनिंग में, रनिंग से रेडी में कौन स्विच कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। बट यहाँ पर थोड़ा सा डीप हो जाएंगे, a part of operating system which complete this scheduling part known as a scheduler. ये OS ही है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, बट एक कौन सी टास्क कंप्लीट कर रहा है, शेड्यूलिंग की टास्क कंप्लीट कर रहा है, सो इट इज नोन एज द शेड्यूलर। फॉर स्वैपिंग द प्रोसेस इन एंड आउट, सीपीयू में इन और आउट, अंदर और बाहर भेजना किसी प्रोसेस को, दिस इज नोन एज शेड्यूलिंग। और जो ये काम कर रहा है वो नॉन एज क्या कहलाएगा, शेड्यूलर। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या शेड्यूलिंग के कैटेगरीज है, नॉन प्रीम्प्टिंग एंड प्रीम्प्टिंग। तो कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, प्रोसेस शेड्यूलिंग को, इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।